हेलो एवरीवन, आई एम विवेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू पैराडाइज ग्रीन कैंडल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, जो कि एक ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी और सेंसेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आज के दिन की बात करूं तो निफ्टी 143 पॉइंट की डाउन साइड पर चल रही है और करंट में ये 22392 पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके प्रीवियस डे क्लोज की बात करूं तो 22535 इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो आज के दिन ये 380 पॉइंट डाउन साइड में ये ट्रेड कर रही है। वहीं अगर प्रीवियस क्लोज की बात करूं तो 74227 इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। वहीं अगर मैं केपीआई ग्रीन शेयर की बात करूं तो आज ये 12 पॉइंट डाउन साइड ट्रेड कर रहा है और करंट में इसकी जो CMP है वो 387.45 की है। वहीं अगर मैं पिछले 6 महीने की अगर बात करूं तो कंपनी ने 30% की डाउनफॉल दिखाई है। वहीं अगर मैं प्रीवियस 1 ईयर की बात करूं तो कंपनी ने अप्रॉक्स 34% की डाउन साइड दिखाई है। वहीं अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं 5 ईयर्स की तो कंपनी ने 560% का मैसिव रिटर्न दिया है। वहीं कंपनी की मार्केट साइज़ की बात करूं तो कंपनी की मार्केट साइज 7.67 थाउजेंड करोड़ की है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशियो की बात करूँ तो 28.34 इसकी पी रेशियो है। वहीं अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूँ तो कंपनी ने 745 का 52 वीक हाई लगाया है। वहीं 52 वीक लो की बात करूँ तो 313 इसकी 52 वीक लो रही है। अगर मैं स्क्रीनर पर चलूँ तो इसके प्रोज की अगर बात करूं तो कंपनी ने अपने डेब्ट को काफ़ी कम किया है और वहीं अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो 101% CAGR के साथ इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। वहीं अगर मैं इसके पीयर की कंपैरिजन करूं तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, NTPC, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, ये सारे कुछ इसके पीयर्स कंपनी हैं। और अगर मैं इसकी सेल्स की बात करूं तो इसकी सेल्स लगातार ग्रो हुई है कंपनी की। अगर मैं दिसंबर 2021 की बात करूं तो 62 करोड़ की, मार्च 2022 की बात करूं तो 75 करोड़ की, और ऐसे ही ये कंपनी ग्रो होकर अभी जो करंट की इसकी सेल है वो दिसंबर 2024 में 458 करोड़ की रही है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट भी बढ़कर सामने आई है और अभी करंट में नेट प्रॉफिट जो है वो 85 करोड़ की है। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो सितंबर 2024 से मार्च 2025 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बिल्कुल बढ़ाई नहीं है और नहीं घटाई है। इन्होंने बिल्कुल अपना न्यूट्रल स्टेक रखा है। वहीं FIIs की बात करूं तो FIIs ने अपनी होल्डिंग घटाई है पिछले क्वार्टर में। और वहीं अगर मैं DII की बात करूं तो DII ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है। वहीं अगर मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देखूं और इसके वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करूं तो कंपनी के वॉल्यूम में भी कुछ गिरावट आई है। जैसे अगर कल की बात करूं तो कल कंपनी में 6 लाख की वॉल्यूम थी। वहीं वीकली एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो 10 लाख इसकी वीकली एवरेज वॉल्यूम है। वहीं मंथली एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो वो भी 10 लाख है, लेकिन कल के दिन में इसकी वॉल्यूम में भी गिरावट आई है। वहीं अगर मैं कम्युनिटी सेंटिमेंट्स की बात करूं तो 100% बाइंग रिकमेंडेशन है। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो कंपनी ने आज के दिन लो लगाया था 384 का। वहीं अगर मार्केट में हैवी करेक्शन अगर आता है तो करेक्शन में ये कंपनी जो है इसकी शेयर प्राइस 360 के आसपास जा सकती है। वहीं अगर करंट टाइम पे बात करूं तो 372 तक इसकी शेयर प्राइस जा सकती है। और अप साइड की बात करूं तो अगर कंपनी 425 के लेवल को अगर क्रॉस करती है तो कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है अप साइड का। तो आप लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ
और न ही किसी तरीके का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और अगर आप लोग में से किसी को इन्वेस्ट करना है या फिर निवेश करना है तो आप लोग अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से संपर्क करें और उनसे ही सलाह लें या फिर खुद की एनालिसिस करें। धन्यवाद।